हम वेक्टर में पढ़े थे लास्ट क्लास में कि उसकी कंपोनेंट्स का डिफरेंट डायरेक्शन में कितना होता है उसके कंपोनेंट, और फिर उसकी जो एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं तो बीच में जो कोई ए वेक्टर होते थे उस ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं, अगर उसे रिकॉल कर लेता हूं थोड़ा, कोई एग्जांपल लिखा, वेक्टर ए इज गिवन 2i + 3j + 4k, ऐसे लिखा। इट मीन्स व्हाट, कोई वेक्टर ए है जो x की तरफ का कंपोनेंट कितना है उसका 2, y की तरफ का कंपोनेंट कितना है 3, z की तरफ का कंपोनेंट कितना है 4। तो ये सब चीज़ें बताती है। अगर यहाँ पे मैं -4 दे दूँ तो z की तरफ का कंपोनेंट -4, इट मीन्स निगेटिव z एक्सिस की तरफ वो है। ठीक, -4 होता तो निगेटिव z एक्सिस की तरफ वो है। इसकी मैग्नीट्यूड जब अगर पूछना होता, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमने ये भी पढ़ा था, i के पीछे जो हो उसका स्क्वायर, j के पीछे जो हो उसका स्क्वायर, और k के पीछे जो हो उसका स्क्वायर साइन के साथ। अगर -3 रहता तो -3 का होल स्क्वायर, -3 यहाँ पे होता। अगर ये -4 होता तो -4 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस ही होती लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाते। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 + 9 + 16 यानी कि 29 यूनिट्स जो कुछ भी। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक, अब हम ये भी बताए थे कि जब तक वेक्टर में जब तक i j k दिखे इट मीन्स कि वो वेक्टर है, वो वेक्टर है। और i j k अगर ना दिखे तो समझ लो कि वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसके पास तो डायरेक्शन ही नहीं है। तो i j k रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, i रिप्रेजेंट x की तरफ, y की तरफ j होते हैं, z की तरफ k होते हैं। तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मेथड से, यानी ग्राफिकल मेथड से पढ़ा था ना, कि वो a + b = c। लेकिन अगर इसको टॉपिक दे दे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड आई मीन यहाँ पे ये है कि i j k के फॉर्म में वेक्टर दे देगा, यानी कि वेक्टर का i की तरफ कितना, j की तरफ कितना, k की तरफ कितना, ये सब दिया रहेगा। और तब दो वेक्टर को ऐड करने के लिए कहेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नहीं देगा। हमने एक ऐसे भी एडिशन पढ़ा है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऐसे भी पढ़ा है a + b की मैग्नीट्यूड। कभी याद करो कैसे पढ़ा था, a² + b² + 2ab cos थीटा। हमने ऐसे भी एडिशन पढ़ा है, लेकिन ये एडिशन कब के लिए, जब a की मैग्नीट्यूड हो, b की मैग्नीट्यूड हो, एंगल बिटवीन a एंड b हो, तब के लिए पढ़ा था। ठीक, तब के लिए ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर a वेक्टर दे दे i j k के फॉर्म में, b वेक्टर दे दे i j k के फॉर्म में, तब कैसे करेंगे, तो उसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड। या सीधा समझना है कि आपको वैसे केस में ऐड कैसे करना है, मेथड को गोली मारो, हमें समझना है कि भाई ऐड कैसे करना है। ठीक, ऐसे थोड़े ना कहते हैं कि भाई इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, किसी मेथड। चलो भाई कोई वेक्टर ले लो, a मान लेता हूँ x की तरफ दिस है, y की तरफ दिस है और z की तरफ दिस है। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट। x की तरफ दिस कंपोनेंट, y की तरफ दिस कंपोनेंट, z की तरफ दिस कंपोनेंट। कोई b वेक्टर है, x की तरफ bxi, y की तरफ byj और z की तरफ bzk, ऐसे है। ठीक, यहाँ पे भी कुछ i j k के पीछे कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूले की तरह लिया है इसलिए। अब अगर a + b पूछा जाए, a + b दो वेक्टर की एडिशन, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा हूँ, a + b कह रहा हूँ, तो चलो ऐड करो। a + b अगर ऐड करें तो दोनों को ऐड करनी पड़ेगी, यानी axi ये हो गए b, ये होगा b, a b दोनों। अब देखो i की तरफ एक बार इतनी मैग्नीट्यूड है, दूसरी बार इतनी मैग्नीट्यूड है, तो i वाले से ऐड होगा, j वाले से ऐड होगा, k वाले से ऐड होगा। क्योंकि हम पढ़े हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना,
कोलिनियर थीटा 0, तो उसकी मैग्नीट्यूड सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं, जेड वाले की जेड वाले से ऐड हो जाएगा, यानी कि आई वाले को आई वाले से ऐड कर दो तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई की तरफ चला, आई की तरफ इतना चला और इतना चला, तो टोटल कितना चला, दिस, दोनों मिला के दिस आई की तरफ चला, मतलब एक्स की तरफ चला। फिर देखो तो यहाँ पे वाई, ठीक है, हाँ हाँ, ए वाई इधर बी वाई, दोनों मिला के वाई की तरफ चला, ए जेड बी जेड दोनों मिला के जेड की तरफ चला। तो फाइनली ये ऐड करके इतना हो गया आई की तरफ, इतना हो गया जे कौन सी वाई की तरफ, इतना हो गया जेड की तरफ। ऐसे ऐड कर लेंगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस जो होगी खुद दिमाग लगा लेना, ठीक। तो इतनी एडिशन हो गई एनालिटिकल मेथड से भाई, सिंपल है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ ना, अगर हम चाहे तो इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बिल्कुल। एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, आई के पीछे का स्क्वायर, जे के पीछे का स्क्वायर, के पीछे का स्क्वायर, तो हमें इसकी भी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, इसकी भी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और दोनों के बीच की अगर एंगल दे तो सबसे पहले जो फार्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट के अंदर, वो भी लगा सकते थे, लेकिन एंगल नहीं है, तब ऐड पूछ रहा है, तो एडिशन तो ये हुए। अब ये बताओ कि वेक्टर या स्केलर है, आई जे के दिख रहे हैं ना, आई जे के दिख रहे हैं, तो ये वेक्टर है, यानी कि दो वेक्टर की एडिशन क्या होती है, वेक्टर होती है, ठीक। अब पूछेगा अगर, ये तो एडिशन हुआ ना, अब अगर पूछे बताओ भाई इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, यानी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्योंकि ए प्लस बी तो ये है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा रूट लाना है। जब भी किसी वेक्टर, ये तो कोई नया वेक्टर हो गया ना, ए प्लस बी को मान लेता हूँ सी, तो जब भी ये हो गया सी, तो जब भी कोई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस निकालना हो, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना हो, मतलब उसकी वैल्यू, आई के पीछे जो है उसका स्क्वायर, जे के पीछे जो है उसका स्क्वायर, प्लस के पीछे जो है उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? वो जेड है, ए जेड बी जेड, ए टू नहीं है, ठीक। तो सिंपल है, ये छोटी छोटी चीज रहेगी, इतनी बड़ी दिखने को लग रही है, जब वैल्यू दूंगा ना तो छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया एडिशन, ठीक है, एडिशन हो गई। अब दूसरी तरीके से मैग्नीट्यूड भी हो गए, हो या नहीं हुए, मैग्नीट्यूड भी हो गया, एडिशन भी हो गया। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इसको क्या कहेंगे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ठीक। मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी की, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड हो जाए, इसी मेथड में सब्ट्रैक्शन आ जाए, तो क्या करें, यही वेक्टर दोनों हो, यही वेक्टर हो, तो a माइनस बी अगर निकालना हो, a माइनस बी, इट मीन्स a माइनस हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, सब्ट्रैक्शन निकालना हो इसी मेथड से, तो i में से i को माइनस, j में से j को माइनस, k में से k को माइनस, सिंपल सी बात। तो ax माइनस बी एक्स, ay माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड, होगी कि नहीं, देख लो ना, ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई, तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई कॉमन, ए वाई जे माइनस बी वाई जे, तो ए वाई माइनस बी वाई जे कॉमन, ए जेड के माइनस बी जेड के, तो ए जेड माइनस बी जेड की कॉमन। तो इस तरीके से ही आ जाएंगे। जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालना, नोट कर लिया था पिछला, पॉज करके नोट कर लेना, फिर अभी जो कर रहा हूँ ना उसे भी नोट करना है, दोनों बारी बारी से करना है, ठीक। दोनों अलग अलग चीज़ें, ऐसे नहीं कि कॉपी में मिटा देना, ऐसा थोड़ा होता है। तो ये करना है। अब भाई इसकी मैग्नीट्यूड निकाल, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इसकी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस ही होता है हमेशा, जो करना है अंदर करो, तो ए वाई माइनस बी वाई, ए वाई माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड होल स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तो जो प्लस होते हैं ना वैसे ही माइनस में भी करते हैं, सिंपल सी बात है, जो सब्ट्रैक्शन सबको पता है। तो ये हो गया हमारे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फिर से रिकॉल कर लूँ, जब मैग्नीट्यूड देता है वेक्टर्स की,
और दोनों के बीच की एंगल देता है तो फर्स्ट मेथड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आई जे के वाली वेक्टर दे दे, आई जे के फॉर्म में वेक्टर दे दे, दो ऐड या सब्ट्रैक्ट पूछे तो इस मेथड से करते हैं। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड का तो हमें पता है आई के पीछे का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस जे के पीछे का स्क्वायर के पीछे का स्क्वायर, यानी कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देने हैं। इस तरीके से आ जाएगी, सिंपल सी बात है। आएगी या नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इससे रिलेटेड। ठीक, तो इसे नोट करो। एग्जाम्पल लिखो तो फाइंड करना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड नहीं, ऐसा करो a प्लस बी एंड उसके बाद a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हालांकि सिर्फ ये पूछता तो भी ये निकालना ही पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ तो बारी बारी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, ऐड करो तो पॉज करके। हो गया, चलो अब बंद करो, देखो इधर सही हुआ या गलत हुआ। a प्लस बी निकालो तो a प्लस बी, आई में आई ऐड करना है, जे में जे, के में के। अगर मान लो किसी एक में आई या जे या के नहीं रहता तो कोई बात नहीं, जीरो ऐड होगा। जीरो आई या जीरो जे या जीरो के, नहीं है तो जीरो है, उसके लिए टेंशन मत लेना। नहीं है तो लिख देना जीरो के या जीरो आई या जीरो जे। हाँ, दूसरी ये बात, पहले आई रखना फिर जे रखना फिर के रखना। अगर कभी कभी हो सकता है उल्टा दे दे और पहले जे दे दे फिर आई दे दे, तो गलती से हम जे में आई को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करना है, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को। तो देख लेना कि कहीं उल्टा तो नहीं दे रखा है, पहले आई रखो फिर जे रखो फिर के रखो, तब सेटिंग करो। ठीक, तो देख लेना। आई में आई को ऐड करो, मैं उतना लिखने वाला नहीं हूँ। आई में ऐड करो -1 और +2 कितना, +1, तो 1 तो लिखते नहीं, आई होगी 1 + 3 4j, माइनस माइनस दोनों माइनस है तो -2 के, ये हो गया a प्लस बी। सिंपल सी बात है, क्यों फालतू का लिखें, क्या एडिशन ही तो है, मैं आई जे में जे के में के ऐड हो गए। तो अब देखो a प्लस बी ही तो सिर्फ नहीं पूछा है, a प्लस बी पूछ रहा था, तो a प्लस बी क्या है, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है कि नहीं है, वेक्टर है, कोई वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर सी है, कोई वेक्टर है ये, मान लिया a प्लस बी कोई नई वेक्टर है जो सी हो गई। चलो भाई ठीक, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना, यानी मॉडुलस। मॉडुलस की मीनिंग होगी किसी भी वेक्टर की मॉडुलस निकालना हो, मीन्स मैग्नीट्यूड निकालना हो। तो i के पीछे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, j के पीछे क्या है तो 4 का स्क्वायर, k के पीछे क्या है -2। यहाँ पे हमेशा प्लस होते हैं और यहाँ पे जो कुछ भी माइनस माइनस आते हैं तो ब्रैकेट में ले लिए जाते हैं। ठीक, इसे याद रखें। तो ये हो गया 1 + 4 5 5 + 4 5 + 4 9, तो 9 यूनिट्स हो गए। कुछ भी तो यूनिट होगा ना, तो 9 यूनिट्स। अच्छा 3 आ गए इसके, 3 यूनिट्स हो गए। अरे ये कैसे हो गया, 16 है ये, 1 16 17 17 4 21 है। ठीक, तो ये हो गए, समझ में आ रहे। हाँ चलो भाई, a - b पूछता तो फाइंड दिस एंड दिस, a - b एंड a - b की मैग्नीट्यूड, ये भी पूछ दिया। लो फिर से बनाओ तो अब इसी में a - b करो, इसी सवाल में ये अगला सवाल लिख लो और इसमें a - b और उसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a - b है ना, तो a - b, तो इस बार थोड़ा लिख लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाए। हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लिख लेता हूँ। -i + j - k, ये हो गया a - b, b इज व्हाट 2i + 3j - k, a - b करना है ना। i में से i माइनस होगा इस बार, एक माइनस पहले से, अच्छा माइनस तो है ही। तो देखो
माइनस आई माइनस 2i कितने हो गए, ऐड कर लो, -3 है, प्लस जे -3j प्लस जे इधर -3j इधर, माइनस अंदर जाएगा ना तो कितने होगा -2j, माइनस के माइनस माइनस प्लस के, माइनस के प्लस के गए 0 के, इट मीन्स के नहीं है, के की डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, यानी कि वाली चीज़ है ही नहीं। फिर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले आई फिर जे फिर के सजा के लिखना, हमेशा चेक करना आई जे के की सिस्टम सही है कि नहीं, पहले आई फिर जे फिर के रखना। तो ये हो गया a-b। अब a-b की मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है ना, तो मॉडुलस तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कोई ज़रूरी नहीं इसको लिखने की, कोई ज़रूरी नहीं, 3 3 या 9 प्लस 4 तो √13 यूनिट्स कुछ भी तो होगी, फोर्स होगी तो न्यूटन, बाकी वेलोसिटी होगी तो मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो। तो इस तरीके से a+b a-b ऐसे कुछ निकालते हैं। कभी हमने पढ़ा था कि a+b और a-b की मैग्नीट्यूड के बीच 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, हमने प्रूफ किया था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब देखो कि एग्जाम्पल ही है, a is given I plus j minus k, b is given -i plus 2j plus 2k, फाइंड करना है 2a plus b उसका मैग्नीट्यूड। सिर्फ a plus b नहीं है, 2a plus b है, इट मीन्स जो कुछ भी a है उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन आ गई। किसी भी वेक्टर को, यानी i j k के फॉर्म वाले वेक्टर को किसी स्केलर से, स्केलर मतलब 2, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें ऐड होगा b, तो ये कैसे निकलेगा, चलो डायरेक्ट करो। पहले तो हम 2a plus b निकालेंगे, तब जो वेक्टर मुझे मिलेगा उसका मॉडुलस निकालेंगे, डायरेक्ट थोड़ा ना निकालेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो 2a plus b निकालना है ना पहले, तो पहले ये निकालेंगे, बाद में मॉडुलस, डायरेक्ट नहीं, ठीक, पहले मॉडुलस बिना मॉडुलस का, यानी ऐड कर लो पहले 2a, तो 2 × a, ठीक, प्लस b कितने, ब्रैकेट ले लो, -i प्लस 2j प्लस के, ब्रैकेट लेके रखना। मान लो यहाँ पे माइनस रहता 2a - b, तो माइनस लेता, फिर ब्रैकेट लेता, अगर ब्रैकेट नहीं लेता ना तो चौपट हो जाता, क्योंकि ये माइनस इसकी भी है, माइनस इसकी भी है, माइनस इसकी भी है, अब ब्रैकेट नहीं लेता तो वो माइनस किसी का नहीं होता, सिर्फ इसका होता, सिर्फ उसका हो जाता, बाकी का नहीं होता, तो हमारे सवाल आंसर क्या हो जाते हैं, गलत। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होते हैं ना स्केलर से, तो सबको होता है, ब्रैकेट के पीछे सबको होगा। यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट नहीं लेता तो चौपट, सिर्फ इसका 2 होता, इसका नहीं होता, ब्रैकेट लेना, ठीक। तो 2 से सबको होगा, जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो सबको होगी, i j k सबको, तो 2i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक, समझ में आई क्या। फिर देखो प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -i प्लस 2j प्लस 2k, देखो तो भाई अब ऐड कर लो, i में i को, j में j को, k में k को, बिल्कुल 2i - i तो i, 2j प्लस 2j 4j माइनस 2k प्लस 2k 0k, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते i प्लस 4j, बिल्कुल सही है, नो डॉट। तो ये 2a प्लस b हो गया, तो 2a प्लस b तो सिर्फ नहीं निकालना, मॉडुलस भी निकालना है ना, तो मॉडुलस निकालना है तो भाई रूट ले ले, i के पीछे कितने हैं, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट, और k का कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 0 है, 4 4 जा 16 1 17, तो √17 यूनिट्स कुछ तो होगा, ठीक। तो a प्लस b इस तरीके से होगी, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, सिंपल। इसको भी मल्टीप्लाई करता तो उसको भी कर लेता, ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना होता वो भी कर लेता, हाँ कि ना, वो तो होगा ही। तो चलो ये भी समझ लिया, अब समझना है हमें आगे, अब आगे अपना दिमाग लगाओ और बुक से सवाल उठाओ और कैसे ऐड करते हैं करो, बुक्स की भी मदद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आए पढ़ा दे, पढ़ना ना पड़े भाई, पढ़ने के लिए कोई ना कहे, पढ़ा दे लेकिन पढ़ने के लिए कहे ना।
अब चलो किसी 2 पॉइंट से मैं वेक्टर निकालना चाहता हूँ, जैसे कि हमने फाइंडिंग वेक्टर फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट से कैसे वेक्टर को फाइंड करते हैं। मान लो कि ए पॉइंट दे दिया और बी पॉइंट दे दिया और ए बी वेक्टर पूछ दिया, ये लो बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा, तब क्या करें। जैसे कि हमने सुना था कि ऐसे अगर होती है ना तो इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, क्योंकि इधर जा रही है ना, यानी कि टेल और हेड का कोऑर्डिनेट दे दे। कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट, एक्स की तरफ कितनी है, वाई की तरफ कितनी है और जेड की तरफ कितनी है, ये दे दे। तो मान लो ये एक्स की तरफ है x1 y1 z1, x1 y1 z1 इसकी कोऑर्डिनेट है। इसकी कोऑर्डिनेट कितने x1 y1 z1 और इसकी कोऑर्डिनेट कितने x2 y2 z2। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स दिया हो कोऑर्डिनेट की तरह x y z सब दोनों की दी हो, तो ए बी पूछेगा तो क्या होगा। यहाँ पे दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है, ए बी पूछे तो कुछ और बी ए पूछे तो कुछ और, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ए बी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ए बी अगर पूछेगा तो कैसे निकालें, पहले ये देख लें। ए बी यानी कि टेल से हेड, तब जो बाद वाली पॉइंट है ना, बाद वाली पॉइंट उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है। तो इसमें b माइनस ए होगा और इसमें a माइनस बी होगा, तो दोनों उल्टा है, ये और ये दोनों उल्टा है। हमने पढ़ा था कभी ए बी और इसको बी ए करूँ तो जस्ट ऐसे कोई वेक्टर है ना ए बी, तो बी ए करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा उल्टा, 180 से पीछे चला जाएगा, पलट जाएगा। तो ए बी निकालना है तो बी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट को माइनस करना है, यानी कि x2 माइनस x1, ये किसकी तरफ है, ये x तो i की तरफ होते हैं ना। फिर y2 माइनस y1 ये तो j की तरफ होते हैं। फिर z2 माइनस z1 ये किधर की तरफ होते हैं, k की तरफ होते ही नहीं होते हैं। ए बी वेक्टर हो गए, b की पॉइंट में से x माइनस, y में से y माइनस, j में से j माइनस, z में से z माइनस। आई जे के लगाना ही है क्योंकि हम तो वेक्टर निकाल रहे हैं। इसी के साथ क्यों लगाया आई, क्योंकि x की तरफ ही ना आई होते हैं, y की तरफ ना j होते हैं, z की तरफ ही ना k होते हैं। इस तरीके से ये हमारे ए बी आगे। अगर बी ए निकालना हो तो ए में से बाद वाले में से पहले वाले को, तो यहाँ पे बाद वाले कौन हो गए, बी ए। तो बी ए कैसे बनेंगे, बी ए का फिगर बनेगा ऐसा, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, तो ऐसे बनेगा बी ए, बी से ए, एरो ऐसे चले जाएंगे, ये हो गया बी ए। तो बी ए, तो ए में से माइनस करो x1 माइनस x2 इस तरीके से 2 पॉइंट्स हो तो हम आसानी से कोई वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, नोट करो और मैं एग्जांपल दूं। तैयार हो क्या एग्जाम्पल के लिए? चलो लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, 2 पॉइंट लेना ना। मान लो भाई ए की कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट, ये लो ए से बी, ए की कोऑर्डिनेट है 2 3 4, बी की कोऑर्डिनेट है -1 3 -6। बताओ ए बी वेक्टर, ए बी है ना, ए से बी की तरफ खिंचाना, तो ए बी वेक्टर बी माइनस ए, बी वाली पॉइंट माइनस ए वाली पॉइंट, एक्स में से एक्स माइनस, वाई में से वाई माइनस, जेड में से जेड माइनस। तो एक्स में से एक्स माइनस, तो -1 -2, बी में से है ना तो -1 -2, आई 3 -3, ये वाई की तरफ है -6 -4, -6 -4, माइनस होता है ना इधर वाली सब, ये के की तरफ, ये लो बीच में हमेशा प्लस होते हैं, ये चीज़ें तो हमने सिखा दिया है। तो -3i + 0j माइनस हो गया ना, -10, प्लस माइनस -10 के। इस तरीके से हमारे ये भी वेक्टर आ गए।
यानी बी ए पूछेगा तो उल्टा कर देना, दिस माइनस दिस कर देना तो आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड पूछे, बता भाई इसकी मैग्नीट्यूड कितनी, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी, तो सिंपल सी बात है ना भाई, माइनस आई के पीछे जो है उसका स्क्वायर, जे के पीछे जो है उसका स्क्वायर और के पीछे जो है उसका स्क्वायर। तो 9 + 0 + 100 तो 109 यूनिट्स होगी कि नहीं होगी। तो मैग्नीट्यूड भी ले आए, ठीक है, नोट करो। तो अभी हमने देखा कि जब 2 पॉइंट्स दिया हो तो वेक्टर निकालना 2 पॉइंट की मदद से। हाँ ठीक है भाई, एक पॉइंट हेड की होते, एक पॉइंट टेल की होते हैं, तो सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देते हैं, यानी हेड वाले पॉइंट में से टेल वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो आ जाते हैं वेक्टर। अगर 2 वेक्टर दिया हो, यानी 2 पोजीशन वेक्टर दिया हो, तब क्या करेंगे, तो समझे इसे, एग्जाम्पल में ही समझा देता हूँ कि अगर 2 पोजीशन वेक्टर दिया हो, पोजीशन वेक्टर, लेट अस सपोज एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए और दूसरा पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी, ये दोनों दे दिया ना। एक पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट था और ये पॉइंट था ना, तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई एक्सिस के बीच अगर है, जेड भी है यहाँ पे, तो जेड को नहीं लिखा हुआ, चलो ये ले जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच है ना कोई भी पॉइंट, तो उसकी पोजीशन कुछ ना कुछ तो ओरिजिन से होगी ना। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में है तो उसको मिला दूं, अगर ओरिजिन से, उसको ओरिजिन से मिला दूं तो जो वेक्टर बनेगा दैट इज पोजीशन वेक्टर। कोई दूसरा पॉइंट है दिस, मिला दूं अगर ओरिजिन से तो जो वेक्टर बनेगा वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब बनेगा ही, गारंटी है बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, और यहाँ पे क्या होते हैं 0 0 0, तो एक पॉइंट तो 0 0 0 हो गए, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, जो अभी पढ़ा हो, बनेगा ना, हाँ बनेगा। तो मान लिया ये बना, इस और इस पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, दिस माइनस दिस कर दूंगा पॉइंट को, बनेगा ना। तो मान लिया भी वो ए और बी दिया है, मानता हूँ 2i + 3j - k, ठीक, मान लिया, कुछ भी मान लो, b मान लिया मैंने 3i + j - k या -2k, ठीक, ए बी दोनों मान लिया कि ऐसा कुछ वेक्टर आया, ठीक, चलो बढ़िया, आया तो आया। अब देखना ये है कि हमें पूछ देगा कि ए बी क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, फाइंड करने के लिए कह देगा ए बी वेक्टर क्या होगा, है कि नहीं। तो क्या करें, ए बी वेक्टर के लिए ए बी वेक्टर पूछ दिया भाई, तो डायरेक्ट एक ट्रिक भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बी में से ए को माइनस कर दो, बी में से ए को माइनस कर दो, बाद वाली वेक्टर में से पहले वाले को माइनस कर दो। जैसे 2 पॉइंट को माइनस करते थे ना, वैसे 2 वेक्टर को माइनस कर दो, यानी बाद वाली में से पहले वाली। लेकिन अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम कुछ समझेंगे। देखो पोजीशन वेक्टर हमें क्या पूछा जा रहा है, ए से बी, इसको मिला देता हूँ, हमें क्या पूछा रहा है, ए से बी ना, ए से बी यानी ए से बी, यानी कि ये पूछे जा रहे हैं मुझे, ए से बी, ए तो ये है, बाद वाली की तरफ ना होते हैं हेड, तो ए से बी, बी की तरफ हेड डाल दिया, यानी ये पूछे जा रहे हैं, ये है, मान लेता हूँ ये सी है, ट्रायंगल लॉ लगा तो इसका हेड और इसका टेल एक जगह है ना, तो a + c विल बी इक्वल टू b। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में फ्रॉम ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूँ, एक की हेड दूसरे की टेल एक जगह है, तो ये दोनों की एडिशन हो जाएगा, यहाँ से मिलाने वाली वेक्टर होगा कि नहीं, ट्रायंगल लॉ यही थे ना, एक की हेड दूसरे की टेल एक जगह है, तो ये दोनों का एडिशन, ये वेक्टर। अगर ये उल्टा रहता ना, ये अगर ऐसे रहता, इसकी हेड इधर रहती तो -b लिखता, क्योंकि ट्रायंगल लॉ कहता है कि यहाँ से यहाँ मिलाने वाली वेक्टर यहाँ पे होता है। याद आया, याद रखा करो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी खुद। a + c = b, अरे भाई हमको तो निकालना है c, ये वाली वेक्टर ना, ये वाली वेक्टर निकालना है ना, यही ना a b, उसी को मैंने c माना है। ए बी वेक्टर मतलब ये, तो ठीक है भाई, निकालो, कौन, सी निकालो, सी कितना होगा, बी वेक्टर - ए वेक्टर, आया कि नहीं है, देखो तो
देखो तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आया कि नहीं, यानी कि बाद वाली वेक्टर माइनस पहले वाली वेक्टर, सही है। तो जो कुछ भी इसको मैंने सी तत्काल माना था, जो आया वो ये भी रख सकते थे वहाँ पे नो डाउट। तो अब याद ये रखना है कि दो वेक्टर दिया हो और ए बी वेक्टर पूछते, यहाँ पे कैपिटल ए भी दे सकता था, जनरली कैपिटल ए मिलेगा आपको। तो जो कुछ भी कैपिटल स्मॉल आप समझें, तो ए बी पूछ देगा तो बी में से ए माइनस, अब बी ए पूछ देगा, बी ए अगर आता बी ए तो बाद वाली में से पहले वाली, यानी ए माइनस बी कर देता, ए माइनस बी, समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रूफ मिल चुका। ऐसा कोई लॉजिक मैं नहीं बताया। तो सी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए कर लो, तो आई में से आई माइनस, जे में से जे माइनस, के में से के माइनस, तो 3 माइनस 2 तो आई हो गए, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 जे हो गए, दिस माइनस दिस तो माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। बी माइनस ए करूँगा तो ये प्लस हो जाएगी ना, इसकी साइन पलटी मारेगी, इसलिए 1 माइनस 3 माइनस 2 कर दिया मैंने जे में, ये हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के, तो ए बी वेक्टर हो गया हमारे आई माइनस 2j माइनस के। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जब दो वेक्टर थे, बी ए पूछे तो ए माइनस बी कर दूंगा, इन सब की कोई ज़रूरत लिखने की नहीं है, आप डायरेक्ट समझें। जब दो पॉइंट्स से निकालना होता है तो बाद वाली पॉइंट माइनस पहले वाली पॉइंट कर देते हैं। जब दो वेक्टर से निकालना होता है ए बी, वो दोनों ए बी वेक्टर फॉर्म में दे तो बाद वाली वेक्टर में से पहले वाली वेक्टर को माइनस कर देते हैं, यानी जो कुछ भी करते हैं बाद वाली में से पहले वाली करते हैं। नोट